क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के 5 नंबर वाले 5 ऐसे प्रश्न करने वाले हैं बच्चों, जो कि आप लोग का अभी जो 2 घंटा बाद एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड बोर्ड का क्लास 12 इकोनॉमिक्स का, उसमें आपको 100% ये सब क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा बच्चों। तो जो जो ये क्वेश्चंस को पूरा रट के जाएंगे ना, उनका 80 से प्लस नंबर आएगा, याद रख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको 100% देखने के लिए मिलेगा बच्चों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, राष्ट्रीय आय लेखा से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताएं। तो राष्ट्रीय आय लेखा का के महत्व निम्नलिखित हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय का अनुमान, राष्ट्रीय आय के लेखांकन द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना सुविधाजनक हो जाता है। राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा जो वो होता है बच्चों, कितना खर्च हुआ साल में, इन सभी का अनुमान लगाना क्या हो जाता है, लेखांकन द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना सुविधाजनक हो जाता है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर तथा लोगों की आय का स्तर प्रकट होता है। ठीक है, पॉइंट ऐसे लिख देंगे। दूसरा पॉइंट, अर्थव्यवस्था का ढांचा चक्रीय प्रभाव मॉडल द्वारा राष्ट्रीय आय लेखांकन राष्ट्र व्यवस्था के ढांचे का ज्ञान उपलब्ध कराता है। इनमें हमें इन बात की जानकारी प्राप्त होते ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र किस प्रकार स्पष्ट निर्भर हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हम लोग लिखेंगे, उत्पादन के साधनों में आय का वितरण, राष्ट्रीय आय का लेखांकन द्वारा हमें राष्ट्रीय आय का उत्पादन के विभिन्न साधनों में लगने मजदूर, ब्याज और लाभ के रूप में वितरण का ज्ञान होता है। इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों के सापेक्षिक महत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखेंगे, अंतरक्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय तुलना राष्ट्रीय आय के अनुमानों द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा संसार के विभिन्न देशों की तुलना करना सरल हो जाता है। उसके बाद 5वां पॉइंट हम लोग ऐसे लिख देंगे, अंतर समय, ठीक है, अवधियों से तुलना अंतर समय अवधियों से अभिप्राय है। विभिन्न समय में की गई तुलना राष्ट्रीय आय व नियमित अनुमान विभिन्न समय में अर्थव्यवस्थाओं के कार्यकरण को समझने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, संतुलन को परिभाषित करें। किस स्थिति में बाजार को संतुलित अवस्था में कहा जा सकता है, यानी कि बाजार कब संतुलन हो, ना मांग ज़्यादा हो ना पूर्ति कम हो, और पैसा भी जो मूल्य हो वो भी बराबर हो। जैसे देखिए, संतुलन उस स्थिति को कहते हैं जब किसी प्रकार के परिवर्तन होने की प्रवृत्ति नहीं हो। ठीक है, परिवर्तन होने की कोई प्रवृत्ति ना हो, मांग तथा पूर्ति की दशा में किसी में ना तो मांग में और ना ही पूर्ति में परिवर्तन लाने की प्रवृत्ति होती है, और ना ही कीमत में परिवर्तन होने की पूर्ति होती है। बाजार उस समय दशा में संतुलन अवस्था में होता है जब बाजार में कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होगी। संतुलन बाजार में शून्य अधिक्य मांग तथा शून्य अधिक्य पूर्ति की स्थिति होती है। ठीक है, तो देखिए, जब मांग और पूर्ति बराबर होती है तब क्या होता है, बाजार संतुलन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन तो 100% आएंगे बच्चों आपका। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कराता है। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित
है। ठीक है, उसके बाद इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति है। ठीक, चौथा पॉइंट हम लोग ऐसे लिखेंगे, व्यक्तिगत व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि समशिष्ट पर स्थित रहते हैं। उदाहरणार्थ जब हम फार्म या अध्ययन करते हैं, यह मान लिया जाता है कि बिल्कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्थिर रहता है। ठीक है, अब समष्टि अर्थशास्त्र को कैसे लिखना है। समष्टि अर्थशास्त्र संपन्न अर्थशास्त्र के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कराता है। पॉइंट नंबर 2, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसके मुख्य उपकरण समग्र मांग व समग्र पूर्ति है। चौथा पॉइंट, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि व्यष्टि पर स्थित रहते हैं। उदाहरणतः जब हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्तर का अध्ययन करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि आय का वितरण स्थिर रहता है। ठीक है, इस तरह से पॉइंट अच्छा से लिख देना है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा का लेखा इकाई प मूल्य की इकाई कार्य समझाइए। तो मुद्रा के इन 4 कार्यों को अंग्रेजी के एक पद के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसका हिंदी रूपांतरण इस प्रकार है। मुद्रा का कार्य, ठीक है, मुद्रा के कार्य चालू, मानक, मध्य, पान, भंडार। ठीक है, उसके बाद विनिमय का माध्यम, प्रारंभ से ही मुद्रा ने समाज में विनिमय माध्यम का आवश्यकता कार्य पूरा किया है। विनिमय माध्यम के रूप में मुद्रा सब वस्तु के लेने देने को संभव बनाती है। उत्पादन अपना माल थोक विक्रेता को मुद्रा के बदले बेचते हैं। थोक विक्रेता वही माल उपभोक्ता को मुद्रा के बदले में बेचते हैं। ठीक है, पैसे के बदले में क्या बेचते हैं, सामान को बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद है मूल्य का सामान्य मापन। मूल्य का, पैसा का सामान्य मापन 5 रुपया का जो प्राइस आज यहाँ पे है झारखंड में, चाहे और हर जगह इंडिया में हर जगह वही है मुद्रा का मापन। मुद्रा द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पन्न समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मापन जाता है। वस्तु विनिमय में यह निर्णय करना कठिन था कि वस्तु को मात्रा विशेष के बदले में दूसरी वस्तु की कीमत मात्रा में प्राप्त होनी चाहिए। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था बच्चों कि आप अगर दाल की ज़रूरत है तो आपको ऐसा व्यक्ति को खोजना होगा कि आपके पास मान लीजिए क्या है, चावल है और आपको दाल का ज़रूरी है, तो आपको ऐसा व्यक्ति को खोजना होगा जो कि आपका चावल ले और बदले में आपको दाल दे। तो बहुत कठिनाई होती थी पहले, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मुद्रा ने सामान्य मूल्य मापन का कार्य संपन्न करके समाज को इन कठिनाइयों से मुक्त कर दिया। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ जो होती थी पहले, उससे मुक्त कर दिया। कार्य शक्ति एवं मूल्य का भंडारण का कार्य, मुद्रा की सर्वसमानताएं, भविष्य में स्थगित भुगतान के मापन का काम। ठीक है, इस तरह से पॉइंट को आप लोग लिख लेना। उसके बाद है उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र देखिए इस तरह से है, निश्चित संसाधनों एवं तकनीक ज्ञान से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं के सहयोग को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इस संभावना के
ग्राफीय निरूपण से प्राप्त वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। यह वक्र विभिन्न संभावनाओं के अधिकतम प्रयोग को दर्शाता है। इसे निम्न तालिका से स्पष्ट कर सकते हैं, जो कि निम्न तालिका हमारा ये है। देखिए, उत्पादन संभावना वस्तु x वस्तु y A B C D E F तक है बच्चों। उसके बाद 0 से 75। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों को रेखा चित्र बना देना है। रेखा चित्र में P उत्पादन संभावना, जैसे कि P जो है ये P इस पॉइंट पे उत्पादन संभावना वक्र है जो मूल्य बिंदु की और नतोधर है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस आपको 100% अभी एग्ज़ाम होने वाला है जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का झारखंड बोर्ड में। ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। ये क्वेश्चंस को आप लोग रट जाइए। फिर मिलेंगे बच्चों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।